जय छठी मैया। ओम आदित्याय नमः। लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी भक्तों को अनेकों शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि छठ का महाव्रत है। यह व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन और पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन माताएं छठ का व्रत करके छठ माता की कथाओं का श्रवण करती हैं। इससे भक्तों की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। जीवन पर्यंत छठी मैया संतान की संकटों से रक्षा करती हैं। साथ ही घर परिवार में खुशहाली सुख समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। छठी माता निसंतानों को संतान प्रदान करती हैं। यह मात्र एक ऐसा व्रत है जिसमें उगते हुए सूर्य के साथ साथ अस्त होते हुए सूर्य को भी जल दिया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन सूर्यदेव षष्ठी माता की पूजा अर्घ प्रसाद ये सब अक्षय पुण्य फल देने वाला है। तो आज आप श्रवण करेंगे छठ महाव्रत की 6 प्रमुख पौराणिक कथाएं, जिसे सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा को आधा अधूरा सुनने से छठ मैया सूर्य देव का अपमान होता है। तो आप ऐसा ना करें, कथा को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय छठी मैया सूर्य भगवान की जय हो अवश्य लिखिएगा। छठी मैया सूर्य भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस पावन कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था कि एक समय पांडु के पुत्र पांडव 5 भाई अत्यंत ही दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता मग्न हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल कंद मूल खाकर पृथ्वी तल पर शयन करते हुए केला और भोजपत्र के वस्त्र पहनकर दुख के दिन काटने लगे। राजकन्या का सुख भोगने वाली पतिव्रता द्रौपदी भी धर्म का पालन करती हुई पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान पर द्रौपदी सहित पांडव थे, वहां पर ब्रह्मवेत्ता तपोरूप 88,000 मुनि जा पहुँचे। ऋषियों के आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर चिंता से अत्यंत ही घबरा गए कि उनके भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। तो चिंताग्रस्त युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत ही दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महर्षि धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा की और नमस्कार करने के पश्चात बोली, हे धौम्य, हे महाभाग, इस दुखित पांडव पुत्रों को देखिए। हे स्वामी, इसके दुख नाशक कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनके क्लेश शांत हो जाएं। थोड़े ही उपाय में अक्षय पुण्य फल को देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल पर सुखी हो जाएं, जिसे शत्रु का नाश हो जाए और सभी सुख संपत्ति वापस मिल जाए। इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्धपान करने को मिल जाए। द्रौपदी के इस वचन को सुनकर ऋषिवर ने कहा, हे द्रौपदी, एक उत्तम व्रत सुनो जिसे पूर्व काल में नागकन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाली रवि षष्ठी छठ का व्रत करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नागकन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस व्रत को किया था? हे महाभाग, हे सर्वश्रेष्ठ मुनि, वह सुकन्या इस व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण करें। द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक शयार्ती नाम के राजा थे। उनकी 1000 स्त्रियां थीं। राजा को एकमात्र कन्या उत्पन्न हुई थी। अकेली संतान होने के कारण वह माता पिता की अत्यंत ही प्यारी थी। पिता के घर में वह पलने बढ़ने लगी। कुछ समय बाद वह कन्या चंद्रमा के समान मुख वाली, कमल के समान नेत्र वाली और युवा अवस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचला वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश अन्य कोई ऐसी कन्या न थी जिसको मैंने न देखा हो। एक समय राजा शयार्ती शिकार करने के लिए मंत्री सेना बड़े बड़े योद्धाओं और पुरोहितों को साथ लेकर घोर जंगल की ओर गए। राजा शयार्ती दिन में शिकार खेलकर
रात्रि में स्त्रियों के साथ किडरा करते हुए वन में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त वन में चली गई। वही महर्षि च्यवन तपस्या कर रहे थे। सुकन्या समाधिस्थ च्यवन के शरीर में दीमक लगा देखी। दीमक और उनके शरीर पर लगी मिट्टी के बीच च्यवन ऋषि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे थे। वह जानने की उत्सुक हुई कि यह चमकती हुई चीज क्या है। उसने लकड़ी की टहनी लेकर उन दोनों आंख में घुसा दिया और ऋषि के दोनों नेत्र फोड़ डाली। ऐसा होते ही ऋषि के नेत्रों से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी और वह राजकुमारी सुकन्या फूल को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। च्यवन ऋषि के नेत्र सुकन्या द्वारा फोड़े जाने के कारण राजा सयारती और सेना के मलमूत्र आदि बंद हो गए और सभी हाहाकार करने लगे। ऐसे ही 3 दिन व्यतीत होने के पश्चात राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, हे मुनिवर, किस हेतु हमारे मलमूत्र बंद हो गए? आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नाम के एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर में दीमक लगे हैं और शरीर के मांस का भक्षण कर रहे हैं। अब उनके हड्डी मात्र मिट्टी में लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन महर्षि च्यवन के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ डाले हैं, जिनसे रुधिर प्रवाहित हो रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। अतः हे राजन, आप उनको प्रसन्न कीजिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से मुनि च्यवन प्रसन्न हो जाएंगे। पुरोहित के वचन सुनकर राजा सयारती अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर ऋषि के पास गए और जल से धोने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजाने में यह अपराध हुआ है, जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा हेतु मैं अपनी कन्या आपको दान में देता हूँ, ताकि आपको कष्ट न हो। राजा के वचन सुनकर ऋषि च्यवन बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा सयारती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान दे दिया। राजा से कन्या प्राप्त कर च्यवन अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उनका क्रोध शांत हो गया। इसके पश्चात राजा और अन्य को मलमूत्र हुए। सेना सहित राजा प्रसन्नचित अपने देश को वापस गए। सुकन्या नेत्रहीन च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। वह कार्तिक महीने में एक दिन जल लेने के लिए तालाब में गई। वहां पर एक अनेक आभूषणों से युक्त नागकन्या को देखी। ऋषि कश्यप के यज्ञ मंडप में भगवान सूर्य का पूजन करती हुई नागकन्या को देखकर सुकन्या धीरे से निकट जाकर पूछी, हे महाभागे, आप यह क्या कर रही हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के वचन सुनकर नागकन्या बोली, हे साध्वी, मैं नागकन्या हूँ। मैं व्रत धारण कर ऋषि कश्यप के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है? क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नागकन्या ने बताया, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे। संध्या काल में खीर का भोजन कर पृथ्वी पर सोए। षष्ठी छठ के दिन व्रत उपवास करे। दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे। रात्रि में जागरण करे। अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि के नैवेद्य चढ़ाएं और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि गा बजा कर जागरण करे तथा उत्सव मनाएं। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक व्रत धारण किए रहें। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन कर अर्घ्य दे। दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ्य दे। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर कर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। हे सुकन्ये, मैंने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। ऋषि धौम्य ने कहा, हे द्रौपदी, नागकन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया।
इसी व्रत के प्रभाव से चैमन ऋषि पुनः युवा हो गए। ऋषि का शरीर भी निरोग हो गया और वे सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण जी के भांति राजयुक्त हो सुख भोगने लगे। इससे ही हे पांचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राजलक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम ऋषि की आज्ञा से यह व्रत यथाविधि किया। व्रत के प्रभाव से युधिष्ठिर अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। द्रौपदी ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से पांडव सहित द्रौपदी पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनित व्रत को करेगी, उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या के भांति पति सहित सुख पाएगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, तो उसका मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है, उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को जाए। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, छठी मैया की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं छठ महाव्रत की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उसे एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने में वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला एक विमान अमूल्य रत्नों से बना था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, हे माँ, तुम कौन हो? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं षष्ठी देवी हूँ और इस संसार में छठी नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा के कंठ, होठ और तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा, हे राजन, तुम सूर्य, प्रकृति, जल तथा वायु की पूजा कराओ, स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहेंगे और दीर्घ आयु होंगे। माता के मुख से ऐसा सुनकर तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जलवायु तथा छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु तथा षष्ठी माता की पूजा की जाने लगी। जय हो छठी माई। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं छठ महाव्रत की तीसरी भगवान सूर्यदेव की बड़ी ही दुर्लभ कथा। प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता, सूर्य भगवान को अर्घ देता, लेकिन वो कमाता नहीं था। ब्राह्मण जब घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए
उसे परेशान करती थी। अगर वो बाहर जाता तो आसपास के लोग उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। एक दिन वो इन सब बातों से तंग आकर नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखे हुए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूरज भगवान की कथा कही। वहां पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। इस पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल पास के पीपल के पेड़ के नीचे सूखे हुए तालाब में गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया। सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उसे जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण, जो मांगना है मांग ले। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल में कोई भूत प्रेत है, और बिना कुछ सुने वहां से वह भाग गया। और फिर रोज वह वहां आता तथा पूजा करता। सूर्य भगवान रोज उसे आवाज लगाते और आवाज सुनकर वह वहां से भाग जाता। प्रतिदिन यही बातें होने लगी। रोज रोज पूजा करता, तभी आवाज आई। सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में आया करती थी। आप दिन प दिन सूखते क्यों जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपकी पूजा करने के बाद ही आवाज आती है? तो उसने कहा, हाँ। तो ब्राह्मणी ने कहा, अरे ये तो स्वयं सूर्य भगवान आते हैं। इस बार जब आवाज लगाएं और कुछ मांगे तो कह देना, 9 खंडा महल मिले, सोने के पालने में दास दासियां पोते को खिलाते हुए हम अपनी आंखों से देखें। इस तरह लंबी उम्र, महल, पोता पोती, धन सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दास दासियां होंगी, आंखें घुटने होंगे, पोते पोती होंगे और सोने के पालने में झूला झूलेंगे। अब अगले दिन जब ब्राह्मण ने पूजा किया तो दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान ने कहा, देखने में तो तुम बहुत भोले लगते हो, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासियां आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मेरी झोपड़ी और मेरी पत्नी कहाँ हैं? तो उन सब ने खिड़की की तरफ महल की ओर इशारा किया। खिड़की के अंदर एक सुंदर औरत, सुंदर गहनों से सजी धजी, सुंदर कपड़े पहने हुई मुस्कुरा रही थी और बोली, आइए स्वामी, ये आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दान धर्म पूजा पाठ सब कुछ करने लगे और धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे नगर में पहुंच गई और नगर से बाहर भी होने लगी। तब राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि कल तक आप बहुत ही गरीब थे, खाने को भोजन नहीं था, और आज ये धन कहाँ से आ गया? चोरी की कहीं से डाका डाली? ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, यह तो सूर्य भगवान की कृपा है। इस प्रकार ब्राह्मण ने महाराज को सारी कहानी सुनाई। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा करने की विधि समझाई और फिर राजा से कहा, हे राजन, आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए तथा जब कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आए तो उस दिन सूर्य षष्ठी का व्रत कीजिए, छठ माता का पूजा कीजिए। इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। यही नहीं, आपका धन सदा सर्वदा बना रहेगा और आपकी राज लक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी। आपके पुत्र की लंबी आयु होगी। आप धन पुत्र सौभाग्य से सदा परिपूर्ण रहेंगी। अब राजा ने ब्राह्मण के बताए हुए विधि से ऐसा ही किया और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आने पर राजा ने सूर्य षष्ठी का व्रत भी किया। सूर्य भगवान के प्रताप से और माता छठी मैया की कृपा से राजा को एक सुंदर सुवर्ण के समान पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि चारों दिशाओं में उनकी कीर्ति को फहराने वाला था।
राजा पहले से भी अधिक ऐश्वर्यशाली हो गए। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की इच्छा पूर्ति करना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं छठ महाव्रत की चौथी कथा। महाभारत के साक्ष्य बताते हैं कि सूर्य षष्ठी पूजन यानी छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण अपने राज अंग प्रदेश के रहने वाले थे। वे घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। कहते हैं कि सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा और राजा बने थे। जैसा कि कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है, कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि एक शूरसेन नाम का यदुवंशी राजा था, जिसकी एक प्रथा नाम की पुत्री थी। शूरसेन की बुआ का पुत्र कुंती भोज था, जिसकी कोई संतान नहीं थी, तथा शूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने प्रथा का नाम कुंती रख दिया और आगे चलकर प्रथा कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती बाल अवस्था से ही ऋषि और मुनियों की सेवा करती थी। ऐसे ही एक बार ऋषि दुर्वासा ने कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र से तुम किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हो। जो भी देवता इस मंत्र से तुम्हारे सामने प्रकट होंगी, उसी देवता से तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब कुंती ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह एकांत में छुपकर उसी मंत्र का उच्चारण करने लगी और सूर्यदेव का आवाहन किया। तब सूर्यदेव कुंती के समक्ष प्रकट हुए और उनके तेज से कुंती ने गर्भ धारण किया और एक बालक उत्पन्न हुआ। उसी बालक का नाम था कर्ण। तेजस्वी कुंडल व कवच धारण किए हुए थे। कुंती कुंवारी थी तो समाज में कलंक और बदनामी के भय से उसने कर्ण को टोकरी में छिपाकर नदी में बहा दिया था। इस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न होने के कारण कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता है और कर्ण इसी अगाध प्रेम श्रद्धा के चलते सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल में कमर इतने जल में खड़ा होकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया करता था। और यही मान्यता छठ पर्व में कही गई है। छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ देने से समस्त रोग विकार दूर हो जाते हैं। किसी प्रकार का भय नहीं होता, शत्रु से संकट से मुक्ति हो जाती है और यश धन कीर्ति वैभव मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है तथा छठी मैया भक्तों को पुत्रवती करती हैं। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं छठ महाव्रत की पांचवी कथा। छठ महाव्रत के पांचवें कथा के अनुसार कहा जाता है कि पहली छठ पूजा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता सीता की थी। वे मिथिला की रहने वाली थी, जहां प्राचीन काल से सूर्य की उपासना होती आ रही थी। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे। तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने मृदुल ऋषि को आमंत्रित किया। इसके बाद माता सीता ने मृदुल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय होने पर फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि तब से छठ की शुरुआत हुई। यह बात त्रेता युग की थी और द्वापर युग में द्रौपदी ने किया और कर्ण ने किया। इसके बाद कलयुग में इसकी मान्यता अपने चरम सीमा पर है। तो बोलिए छठी मैया की जय हो। हे छठी मैया, आपको सादर प्रणाम है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं अंत में छठ महापर्व की छठवीं और अंतिम कथा, देवरानी जेठानी की छठ व्रत कथा। एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहा करती थी। दोनों का बंटवारा हो चुका था। दोनों अलग अलग रहा करती थीं, अलग अलग चूल्हे पर खाना बनाती थी, अलग अलग रहती थी, कोई भी काम अलग अलग करती थी। दोनों देवरानी जेठानी को कोई संतान नहीं थी। देवरानी बड़े ही अच्छे स्वभाव वाली और सीधी साधी महिला थी और जेठानी थोड़ी सी क्रूर और गुस्से वाली थी। लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से सदा प्रेम से बातचीत करके जीवन यापन कर रही थी।
धीरे धीरे समय बीतता गया। इस प्रकार करते करते 9 वर्ष हो गए, फिर भी दोनों को संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन की बात है, देवरानी जेठानी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी तो आस पड़ोस की महिलाएं वहां बैठकर आपस में बात कर रही थी कि कार्तिक मास आ गया है, हमें नियम धर्म से भोजन करना चाहिए, नियम धर्म से भोजन बनाना चाहिए, तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए और छठ व्रत वाले दिन बड़े ही नियम धर्म से साफ सफाई से उसका पालन करना है। उन सब की बातें सुनकर देवरानी जेठानी उन सब से पूछने लगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इससे क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, सूर्य खष्टी व्रत है ये, कार्तिक के शुक्ल पक्ष का प्रधान व्रत है ये। छठ व्रत करे जो पूर्ण हो उनके मनोरथ, कोढ़ी को मिले काया, लंगड़े को मिले रथ, बाझिन को मिलता है बेटा, निर्धन को मिले धन, अंधे को आँख मिलती, सूखे को मिलता सावन। इस प्रकार कहते हुए पड़ोसिन ने छठ के महापर्व की सभी विधि विधान उन दोनों को बतलाया। यह सुनकर देवरानी जेठानी बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और कहने लगी, बहन हम भी छठ करेंगे और अपने को पुत्र मांगेंगे और सच्चे मन से पूरे निष्ठा लगन से इस व्रत को करेंगे। दोनों अपने अपने घर आईं। कुछ दिनों बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। उन दोनों ने चतुर्थी के दिन नियम धर्म से भोजन बनाया, लौकी का सब्जी, चने का दाल बनाया, चावल घी में भोजन बनाया और भोजन बनाकर दोनों बड़े प्रेम से भोजन की। जो देवरानी थी वह अपने आस पड़ोस में भी उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा बांट देती है और थोड़ा सा कुत्ते के लिए निकाल देती है, थोड़ा सा गौ माता के लिए, थोड़ा सा बछिया के लिए और एक पत्ते पर पंछी रानी को रख देती है। और जो जेठानी थी उसने प्रसाद बनाने के बाद किसी को भी नहीं दिया और चुपचाप खा ली। इस प्रकार से नहाय खाए का दिन तो पूर्ण हो गया। अगला दिन आया खरना लोहंडा का। इस दिन देवरानी जेठानी ने पूरे दिन उपवास रखा और संध्या के समय विधि पूर्वक साफ सफाई से भगवान के प्रसाद के लिए खीर बनाया। खीर बनाने के बाद देवरानी ने तो उस खीर प्रसाद को भगवान को भोग लगाकर छठी मैया को चढ़ाकर अपने खाने के लिए उसने जैसे ही थाली में खीर परोसा, उसे याद आया कि उसने तो घी का दिया जलाया ही नहीं। अब घी का दिया लेने के लिए वह अलग कमरे में गई। अब इधर जेठानी ने भी पूरे श्रद्धा भाव से खीर बनाया। खीर बनाने के बाद वह भगवान को भोग लगाकर बिना किसी को बुलाए, बिना खीर प्रसाद वितरण किए खुद खीर खाने के लिए बैठ गई। फिर उसे भी याद आया कि उसने भी दिया नहीं जलाया है। वह भी दिया लेने के लिए अन्य कमरे में गई। तभी अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। देवरानी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी बड़ी श्रद्धा के साथ उसके आगे डाल दी। लेकिन जेठानी थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसके कमर की हड्डी तोड़ दी। उसकी आंख फूट गई, उसका पैर टूट गया। कुत्ता अधमरा हो गया। जैसे तैसे चिल्लाते चीखते हुए वह जान बचाकर वहां से भागा। अब जब दोनों कुत्ते बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता देवरानी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कमरे में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी वह मुझे कुछ नहीं कही, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसे तृप्त की है कि मेरी तो छठी माई से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या बीती? देखकर लगता है कि तुम्हारी तो बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में कराहता हुआ बोला, हे मित्र, तुम्हारा अनुमान
एकदम ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया, फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर खाए। वैसे ही वह दुष्टा आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर तोड़ दी, आँख फोड़ दी, पैर की हड्डी टूट गई। मैं तो छठी माई से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी, वैसी ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। देवरानी ने अपने बनाए हुए संपूर्ण खीर को उस कुत्ते को खिला दिया था, इसलिए उसने दोबारा से बर्तन धोए, साफ सफाई की और पुनः आग जलाकर खीर पकाई। खीर पकाने के बाद उसने फिर से भगवान को छठी मैया को भोग लगाई और आस पड़ोस में फिर से उसने खीर वितरण किया। उसके बाद याचमन करके खीर को बड़े ही प्रेम श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया। इधर जो जेठानी थी वह गुस्से में आग बबूला हो गई थी। उसने दोबारा न तो खीर बनाई न ही घर की सर सफाई की। उसके सिर पर तो क्रोध सवार था और उसी बचे खुचे खीर को ही ग्रहण कर लिया। इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी ने अपने छठ व्रत को पूर्ण किया। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बड़ी ही बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता जो मार खाया हुआ था वह शीघ्र ही जेठानी के द्वार पर ही मर गया। अब अपने प्रिय मित्र को मरा हुआ देखकर जो पहला कुत्ता था वह भी दुखी रहने लगा, अन्न पानी खाना छोड़ देता है और इस तरह से 4-5 दिन के बाद वह भी अपने प्राण त्याग देता है। इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत होते हैं और देवरानी जेठानी दोनों एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। लोग कहने लगते हैं, देखो छठी मैया की कितनी बड़ी कृपा है कि दोनों ने ही एक साथ गर्भ धारण किया है। दोनों ने एक साथ छठ मैया का व्रत किया था, छठ माई ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। ऐसे करते करते 9 महीना पूरा हो गया और 9वें महीने के पूर्ण होने के बाद 10वें महीने में दोनों देवरानी और जेठानी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो मार खाया हुआ दूसरा कुत्ता था वह जेठानी के घर में पुत्र के रूप में आया। पुत्र पाकर जेठानी बहुत ही खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े सपने बांध लिए थे। मगर अगले साल जब छठ का पर्व आया तो उस दिन जेठानी का लड़का मर गया। जेठानी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसे लड़का होता और छठ के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो जेठानी को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का छठ वाले दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और मेरे कहने से ही छठी मैया तुझे पुत्र के रूप में मुझे देती हैं और फिर मुझे वापस ले लेती हैं। यह सुनकर जेठानी बड़ी ही दुखी हुई और उसने छठी मैया से क्षमा याचना की। और इसके बाद जब छठ का व्रत आया तो देवरानी जेठानी ने फिर से छठ का व्रत किया। देवरानी का बेटा अब 5 वर्ष का हो चुका था। इस बार जेठानी ने पूर्ण विधि विधान से छठ का व्रत किया तो उसे भगवान की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से, छठी मैया की कृपा से फिर से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर जेठानी बड़ी ही खुश हुई। उसका पालन पोषण बड़े ही लगन से करने लगी। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो वह बड़ा ही उदंड और माँ को दुख देने वाला हुआ। वह अपनी माँ से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता, उन्हें दुख देता, चोरी चकारी करता। आए दिन राजा के सिपाही उसे चोरी करने के जुर्म में पकड़कर कैद खाने में डाल देते। जेठानी की बड़ी ही जग हंसाई होती। इस तरह से जेठानी का बेटा अपनी माँ को सदैव दुख दिया करता था। वह जीवित तो हो गया लेकिन दुख देना नहीं छोड़ा। जेठानी बार बार छठी मैया से प्रार्थना करती रही
लेकिन जो उसने पाप किया है एक ही बार में कहाँ धुलने वाला था। ऐसे ही एक दिन देवरानी के बेटे को अपनी बड़ी माँ का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने छोटे भाई को बहुत समझाया और अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाया, क्योंकि उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी और किस प्रकार बड़ी माँ प्रायश्चित कर रही हैं। अब उन्हें तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। छठी मैया ने तुम्हें उनके गोद में दिया है, अब तुम उनकी सेवा करो, उन्हें दुख मत दो। वे बड़े ही निष्ठा से छठ का व्रत रखती हैं। यदि तुम उन्हें इसी प्रकार दुख देते रहोगे तो छठ मैया को कौन मानेगा। छठ मैया की महिमा बड़ी ही निराली है, उनके ही प्रताप से तुम फिर से जीवित हुए हो। इस प्रकार अपने बड़े भाई के द्वारा समझाए जाने पर वह छोटा भाई समझ गया और उसे भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। उसने अपनी माता जेठानी को क्षमा कर दिया। इस तरह से वह अपनी माता का सेवा बड़े ही जतन से करने लगा। छठी मैया के कृपा से पूरा परिवार खुशहाल हो गया। घर में अन्न धन के बरकत होने लगे। देवरानी जेठानी पुत्रवती अखंड सौभाग्यवती हुई। उनके घर परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली पुनः वापस आ गई। तो हे छठ मैया, आपकी कृपा बड़ी ही अनंत है, बड़ी ही अनोखी है। हे माता, छठ व्रत करने वाले सभी महिलाओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलिए छठी मैया की जय हो।